हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं करवा रहे हो। तो चिंता मत करो बच्चे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी मैं आपको करवाने वाला हूँ और बहुत ही इनोवेटिव वे से मैं आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th कम्युनिकेटिव इंग्लिश का वो करवाने वाला हूँ। तो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स या कोई भी ग्रेड या किसी भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट जिसके इंग्लिश में ये चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। इसी शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स से मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा डिटेल में, मतलब एक भी छोटा सा पॉइंट आप मिस नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए क्योंकि जनरली लाइन बाय लाइन रीड करके समझाने में बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुंदर सुंदर कलरफुल पेन यूज करके आपके लिए मैं नोट्स बनाऊं इस चैप्टर के और इस तरीके से आपको चैप्टर समझाऊं कि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। सुधा मूर्ति ने स्टोरी लिखी है, रियल स्टोरी है, ठीक है। उन्होंने अपनी कहानी इसमें बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं जब हमारी नरेटर एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी। जो हमारी नरेटर थी बच्चे, जब वो एक 12 साल की लड़की थी और वो कहाँ पे रहते थे, ये लोग रहते थे नॉर्थ कर्नाटका के एक गाँव में, ठीक है। सुधा मूर्ति जब 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ठीक है, शी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल और अब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी। और उनके विलेज में ना बहुत ही पुअर ट्रांसपोर्टेशन थी। पुराने ज़माने की स्टोरी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। जो बसेस होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसेस होती थी, वो दोपहर तक पहुंचती थी। तो जिसकी वजह से जो मॉर्निंग पेपर होता था, जनरली जो मैगजीन होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, आजकल हर जगह आप देखोगे सुबह सुबह आता है, बट सिंस वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतनी पुअर थी कि जो मॉर्निंग पेपर था वो आफ्टरनून में पहुँचता था। और जो वीकली मैगजीन होती थी, वो मैगजीन जो हफ्ते में एक बार आती थी, उसके लिए सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता था क्योंकि उस वीकली मैगजीन में काशी यात्रा नाम की एक स्टोरी जो थी वो पब्लिश होती थी। मतलब सीक्वेंस में, जैसे एक सीरियल चलता है ना, वैसी स्टोरी जो है हर वीक उस काशी यात्रा नाम की वीकली मैगजीन में आती थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत इंतजार रखता था यार आगे क्या होगा, स्टोरी में आगे क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली उस वक्त एक बहुत ही पॉपुलर जो ऑथर थी त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर ऑथर, पॉपुलर कन्नड़ राइटर, है ना। कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी जी का बहुत ज़्यादा नाम था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी ये लिखती थी दैट वॉज वेरी इजी टू रीड। हर कोई बहुत आसानी से उसको रीड कर लेता, तो बहुत ही कन्विंसिंग, लोग इनकी राइटिंग से काफी ज्यादा कन्विंस होते थे। तो त्रिवेणी जी बहुत फेमस थी उस वक्त। और ये जो इनकी स्टोरीज थी ना, वो कैसी थी, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड। साइकोलॉजिकल मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड है। तो ये ऐसी स्टोरीज लिखती थी तो ह्यूमन साइक से डील करती, ह्यूमन माइंड से डील करती, और जनरली इनकी कहानियां ऑर्डिनरी लोगों के बारे में होती थी, आम आदमी के बारे में होती थी। आप खुद देखो कि कोई भी चीज अगर ऑर्डिनरी इंसान के बारे में लिखी हो, मिडिल क्लास के बारे में लिखी हो, वो ज्यादा चलती, ठीक है। तो ये इसीलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर थी। एक तो इजी टू रीड, इनकी कहानियां पढ़ना बहुत ही इजी रहता था, काफी कन्विंसिंग थी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लिखती थी जो हर एक ऑर्डिनरी मैन इससे रिलेट कर पाता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी त्रिवेणी जी जो थी वो बहुत ही यंग एज पर इनकी डेथ हो गई। बट इवन आफ्टर 40 ईयर्स, इनकी डेथ के 40 ईयर्स के बाद भी हर कोई इनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करता था। कहते हैं ना, कोई बहुत ही भला इंसान हो, कोई इंसान भला काम करके इस दुनिया से चला भी जाए, बट उसका जो काम है वो हमेशा याद किया जाता है। तो इनकी डेथ के 40 इयर्स के बाद भी इनके नॉवेल्स को हर जगह अप्रिशिएट किया जाता था। तो बेसिकली इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था काशी यात्रा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, ये एक सीरियल की तरह कन्नड़ वीकली मैगजीन में पब्लिश होने लगा। और आपको इस मैगजीन का नाम पता होना चाहिए, कर्मावीरा। तो इस मैगजीन का नाम था कर्मावीरा। तो बेसिकली जैसे कि एक सीरियल आता है कि भाई पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, इस नॉवेल को उस वीकली मैगजीन कर्मावीरा में सीरियल की तरह पब्लिश करते थे। जैसे पहली कहानी आ गई, अब उसके आगे का पार्ट नेक्स्ट हफ्ते आएगा, उसके आगे का पार्ट नेक्स्ट हफ्ते आएगा। तो बेसिकली काशी यात्रा में क्या था, एक ओल्ड लेडी की कहानी थी। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी जिसका स्टार्टिंग से एक ही डिजायर थी, उसको काशी जाना है या वाराणसी जाना है। शी वॉन्टेड टू गो टू काशी और वाराणसी। तो जो एक अडहेरेंट डिजायर थी एक ओल्ड लेडी की, अडहेरेंट वर्ड आपकी इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर,
उस ओल्ड लेडी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। ये ओल्ड लेडी कौन थी? नरेटर की ग्रैंड मदर नहीं, ये उस स्टोरी में जो ओल्ड लेडी थी उसके बारे में बात की गई है, जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी काशी जाना, वाराणसी जाना। क्योंकि हिंदू कल्चर में ये बिलीव होता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ की यात्रा करते हैं या आप लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो हिंदूज का ये बिलीव है कि जब भी हम अगर काशी विश्वनाथ जाते हैं या भगवान विश्वेश्वरा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें भगवान पुण्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टोरी में भी उस ओल्ड लेडी की ये इच्छा थी कि वो एक बार काशी जाए, है ना। अब क्या होता है, स्टोरी में बताया जाता है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल थी। इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल की भी स्टोरी है, नाथ गर्ल की भी स्टोरी है, हु फॉल्स इन लव, है ना, जो किसी से प्यार करने लगती है और अब उसको शादी करनी होती है बट उसके पास पैसे नहीं होते शादी करने के लिए, है ना। सो इस स्टोरी में एक और मेन कैरेक्टर है एक यंग अनाथ लड़की की जिसको किसी से प्यार हो जाता है और वो अपने ड्रीम मैन से शादी करना चाहती है बट उसके पास शादी करने के पैसे नहीं होते। तो इस नॉवल में बताया गया कि वो जो ओल्ड लेडी थी जो हमेशा से काशी जाना चाहती थी, वो क्या करती है, जो भी उसने पैसा जमा करके रखा होता है कि मैं काशी जाऊंगी, भगवान विश्वेश्वरा के मंदिर जाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी, वो क्या करती है, वो आइडिया ड्रॉप करके अपनी सारी सेविंग्स इस लड़की को दे देती। तो यहाँ पर एक मॉरल भी बताया गया इस नॉवल में कि कैसे वो सैक्रिफाइस कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं वहां जाके भगवान की पूजा करूंगी, उससे बेटर है यहीं पे मैं एक नेक काम कर दूं, भगवान उससे ज़्यादा खुश होंगे। तो उस नॉवल में वो ओल्ड लेडी यही कहती है कि भाई एक अनाथ लड़की की खुशियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वर्शिप। क्योंकि अगर आप किसी की मदद करोगे, भगवान वैसे भी आपको पुण्य दे देता है। भगवान ज़रूरी नहीं कहता कि आप टेम्पल के अंदर ही जाओ, आप किसी भले इंसान, किसी है ना बेजुबान किसी की भी आप मदद करते हो तो क्या होता है, आपको वैसे पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे भी उसको ये लगता है कि भाई मैं मंदिर जाके वहाँ पे पूजा करूंगी, सारे पैसे काशी जाने में लगाऊंगी, इससे अच्छा मैं इस अनाथ लड़की की मदद कर दूं जिसके कोई माँ बाप नहीं, है ना। अब जरा ये जो स्टोरी पढ़ के नरेटर की ग्रैंड मदर बड़ी खुश होती थी, है ना, क्योंकि जो हमारी नरेटर थी उनकी ग्रैंड मदर को बड़ा मन था काशी जाने का, वाराणसी जाने का, तो वो इससे काफ़ी रिलेट करती थी, है ना। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनका नाम था कृष्तका। नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी उनका नाम था कृष्तका और वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो कृष्तका थी, नरेटर की ग्रैंड मदर थी, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो हर वेडनेसडे, हर बुधवार वो इंतज़ार करती थी, हर वेडनेसडे, हर बुधवार वो इंतज़ार करती थी। किसके लिए इंतज़ार करती थी? नरेटर के लिए। किसके लिए इंतज़ार करती थी? नरेटर के लिए, अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, कि वो उनको स्टोरी पढ़ के सुनाएंगी। क्योंकि हर वेडनेसडे स्टोरी आती थी, ठीक है। अब वो खुद तो पढ़ नहीं सकती तो वो अपनी पोती का, अपनी ग्रैंड डॉटर का इंतज़ार करती थी, यार ये जल्दी से स्कूल से आएगी तो मुझे स्टोरी पढ़ के सुनाएगी। और उनको स्टोरी पढ़ना इतना अच्छा लगता था कि वो बहुत ही ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ पूरी स्टोरी सुनती थी। और एक बार स्टोरी सुनने में उनको पूरी स्टोरी, एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट याद हो जाता था। मतलब जब भी नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी सुनाती थी तो वो इतनी अच्छे से सुनती थी कि भाई थोड़ी देर के बाद आप ये मानो कि अगर आप उनकी ग्रैंड मदर से पूछोगे वो पूरी स्टोरी बेजुबानी सुना देंगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, जनरली क्या होता है, हमें वो स्टोरीज पसंद आती हैं जिससे हम रिलेट करते हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी थी कि जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी उनका भी काशी जाने का बहुत मन था। तो वो जो स्टोरी की, नॉवल की प्रोटैगनिस्ट थी, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? मेन कैरेक्टर। वो जो ओल्ड लेडी है स्टोरी की उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। जो मेन कैरेक्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी और वो हमेशा इतना इंटरेस्टेड रहती थी कि भाई आगे क्या होगा, है ना। जैसे सीरियल्स होते हैं, सीरीज होती हैं, एक एपिसोड आता है, आप अगले एपिसोड के लिए कैसे वेट करते हो, भाई आगे क्या होने वाला है। सिमिलरली उस वक्त टीवी वीवी का कल्चर तो इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो मैगजीन का ही वेट करते थे कि यार पढ़ेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, ठीक है। और इतना इंटरेस्टेड रहते थे ये सब स्टोरी में कि जब उनकी ग्रैंड मदर टेम्पल कोर्टयार्ड जाती थी, जैसे मंदिर के बाहर का कॉरिडोर होता है, वहाँ पर भी उनको अपनी दोस्त मिल जाती थी, उनके साथ भी स्टोरीज डिस्कस करती थी। नरेटर को कभी नहीं समझ आता था क्या डिबेट कर रही हैं। होता ना, कोई स्टोरी आई है, अब उसके ऊपर बहस चल रही है, कोई किसी का साइड ले रहा है, कोई किसी का साइड ले रहा है, तो कहते ग्रैंड मदर और उसकी फ्रेंड्स हमेशा इस पर डिबेट करती रहती थी, स्टोरी डिस्कस करती रहती थी। अब एक बार क्या होता है, जो नरेटर है वो अपने कजन्स के साथ किसी शादी में जाती है। वैसे तो नरेटर का प्लान होता है कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, बट कुछ जो है प्लान चेंज हो जाता है और 1 हफ्ता उसको शादी में रुकना पड़ जाता है। आप सोचो क्या होगा, पीछे से आएगी वीकली मैगजीन कर्मा वीरा, उसमें
काशी यात्रा का आया है नेक्स्ट एपिसोड, बट कैसे पढ़ेगी ग्रैंड मदर, लिखना पढ़ना तो नहीं जानती है ना। तो क्या होता है जब नरेटर फाइनली एक हफ्ते के बाद शादी से आती है, ग्रैंड मदर की आंखों में होते हैं आंसू। शी वॉज सो डेस्परेट, वो रोने लगती है। और फिर नरेटर अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है, अवा इज एवरीथिंग फाइन। अवा का क्या मतलब होता है, जैसे कन्नड़ में ना बेसिकली जो नॉर्थ कर्नाटका वाला रीजन है, कर्नाटका जो नॉर्दर्न रीजन है ना, वहाँ पर मदर को अवा बोलते हैं। कहती अवा क्या तुम ठीक हो, तो वो उसको बताती है। तो एक बार एक समर नाइट होती है, उसी दिन रात को जब ये सोने वाले होते हैं, तो ग्रैंड मदर नरेटर के पास आती हैं, उसके पास बैठती हैं और ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर कुछ नरेटर से बात करना चाहती हैं। और आज अपनी लाइफ स्टोरी ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर को सुना रही हैं, बिकॉज ग्रैंड मदर काफ़ी इमोशनल है कि आज उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो इसलिए वो स्टोरी नहीं पढ़ पाए। सो वो बताती जब वो एक यंग गर्ल थी, उसने अपनी मम्मी को खो दिया था और उनका देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तो ग्रैंड मदर अपने बचपन की स्टोरी सुना रही हैं कि जब वो एक छोटी लड़की थी, उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। उनके जो फादर थे वो काफ़ी बिजी मैन थे, तो उन्होंने एक और शादी कर ली। तो बेसिकली ग्रैंड मदर की काफ़ी ज़्यादा जो है एक हार्डशिप रही है बचपन से। और उस वक्त ऐसा माना जाता था, पुराना ज़माना है, किसी ने ग्रैंड मदर की एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने ग्रैंड मदर को स्कूल भेजा ही नहीं, बिकॉज उस वक्त ये माना जाता था कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए एजुकेशन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंड मदर की बहुत ही छोटी एज में शादी कर दी गई, फिर उनके बच्चे हो गए, उनकी पूरी लाइफ बच्चों को बड़ा करते में निकल गई। फिर उसके बाद वही किचन के काम, हाउस होल्ड वर्क, अब ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान रख रही है। तो कहने का मतलब था उनकी लाइफ बचपन से ऐसी रही है कि किसी ने ना उनको एनकरेज किया, ना उनको टाइम मिला कि वो कभी पढ़े लिखे और सीखे। और आज वो रिग्रेट कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो स्कूल नहीं गई। तो ग्रैंड मदर के मन में एक पछतावा है, ग्रैंड मदर के मन में एक रिग्रेट है कि भाई मैं स्कूल नहीं गई आज तक। अब देखो जिसको सुना रही है वो तो 12 साल की एक इमेच्योर लड़की है। तो नरेटर को समझ नहीं आता कि एक 62 ईयर ओल्ड लेडी मुझे 12 साल की छोटी सी लड़की को ये कहानी क्यों सुना रही है। थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है नरेटर को कि भाई क्या हो गया, ग्रैंड मदर तो 62 ईयर ओल्ड है, मैं 12 साल की, मुझे अपनी कहानी क्यों सुना रही हैं। बट जब वो ग्रैंड मदर को देखती हैं तो ग्रैंड मदर बहुत अनहैप्पी होती हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती है। ग्रैंड मदर वॉज वेरी इमोशनल। ग्रैंड मदर के मन में रिग्रेट है, यार मुझे पढ़ना लिखना क्यों नहीं आता, और उनकी आंखों में होते हैं आंसू। तो नरेटर उनको कंसोल करती है, आगे बढ़ती है और ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लेती है ना। किसी को दिलासा देने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए हम उनका हाथ पकड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे नरेटर भी थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करती है और ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंड माँ जो है वो नरेटर से अब हेल्प मांग रही हैं। जो ग्रैंड माँ होती है वो क्या करती है, नरेटर से हेल्प मांगती हैं। वो ये बोलती है, यार मैं स्टोरीज नहीं पढ़ पाती कर्मा वीरा की। तो ग्रैंड माँ बता रही है कि मैं क्या स्ट्रगल महसूस करती हूँ कि जब भी कर्मा वीरा मैगजीन आती है उसमें स्टोरी छपती है, मैं पढ़ ही नहीं पाती। तो वो बहुत ही इनोसेंटली बताती है, पता है मैं पेजेस के ऊपर अपने हाथ रब करती रहती हूँ, शायद मुझे अब समझ आ जाएगा, अब समझ आ जाएगा, बट मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। क्योंकि आप खुद से सोचो, पेजेस पे आप हाथ रब करने से तो नहीं समझ पाओगे। कहती वो तो मैं भी जानती हूँ इम्पॉसिबल है, बट ये डेस्परेट एक इंसान होता है, एक इंसान के अंदर होता है ना, वो सीखना चाह रहा है बट सीख नहीं पा रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ना जानता नहीं है। तो उसी डेस्परेशन में वो क्या करती थी, पेजेस के ऊपर अपने हाथ रब करती रहती थी, बट हाँ वो कुछ भी समझ नहीं पाती थी। इसीलिए वो हमेशा वेट करती थी नरेटर का, ग्रैंड डॉटर का, कि जैसी ग्रैंड डॉटर स्कूल से आएगी या कहीं पे भी गई है वो वापस आएगी तो वो ही मुझे पढ़ के सुनाएगी। अब वो ये कहती है कि देखो मैं ऐसे तो विलेज में भी किसी और के घर जा सकती हूँ जो पढ़ना लिखना जानता है, उनसे बोल सकती हूँ मुझे पढ़ के सुना दो, बट मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं बहुत ही एम्बेरस्ड फील होती हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं बोलती कि मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करती हूँ कि तुम मुझे पढ़ के सिखाओ। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब जो है नरेटर पूछती है कि बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, है ना। वो पूछती है बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो वो बताती है देखो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीखूंगी। ग्रैंड मदर कहती है देखो ये स्टोरी हमें यही चीज़ बताती है, मैन इज़ नेवर टू ओल्ड टू लर्न। मैन मतलब मेल के लिए नहीं बात कर रहा, इन जनरल हर एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं उसकी कोई एज बार नहीं है। तो वो ये डिसाइड करती कि भाई आज से मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीखूंगी टिल दशहरा।
दशहरा जो फेस्टिवल है उसको दशहरा करके लिखा जाता है कन्नड़ में, इसलिए इसकी स्पेलिंग ऐसे है। कहते दशहरा तक मैं डिसाइड करूंगी कि मैं पूरे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीख लूंगी, दशहरा तक मैं एक सरस्वती पूजा रखूंगी घर में और मैं खुद से नॉवल पढ़ूंगी। तो ग्रैंड मदर ने कितना बड़ा डिटर्मिनेशन अपने अंदर ले आई है कि भाई मैं दशहरा तक इतने अच्छे से कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीख जाऊंगी कि मैं एक सरस्वती पूजा रखूंगी और उसी सरस्वती पूजा में मैं पूरी नॉवल खुद पढ़ूंगी। तो जो नरेटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन देखती है उनके फेस पर, वो देखती है यार ग्रैंड मदर कितनी डिटरमाइंड है, बट वो मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बट छोटी बच्ची है तो ऐसी हंस देती है वो उनके ऊपर, है ना, लाफ्ड ऑन हर, है ना, वो मजाक नहीं उड़ा रही है बट वो उन पे हंस देती है और ग्रैंड मदर भी स्माइल कर देती है, मतलब उसने कुछ उनको मजाक नहीं उड़ाया कि छोटी बच्ची समझ नहीं पा रही तो हंस दिया। वो पूछती है ज़रा मुझे एक चीज़ बताना कि भाई एट द एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फ़ाबेट्स, भाई 62 की उम्र में अब तुम अल्फ़ाबेट सीख रही हो, देखो देखो आपके बाल ग्रे हो गए हैं दादी जी, देखो देखो आपके तो हाथों पे रिंकल्ड है, चश्मा पहनते हो, पूरा दिन घर के काम करते हो, कहाँ से सीखोगे अल्फ़ाबेट्स। बट वो स्टिल स्माइल करती है, उसको पता है मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो थोड़ी छोटी है, ना समझ है, इसलिए हंस रही है मुझ पर, उसको ये चीज़ फ़नी लग रही है बट वो स्माइल कर देती है ना। बट ग्रैंड मदर देखो वो क्या कहती है, आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं तो पूरी मेहनत करूंगी, मेरे लिए एज कोई भी बार नहीं है। ग्रैंड मदर कहती मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सीखने के लिए एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कहती भाई मैं तो पूरी मेहनत करने वाली हूँ। तो बस अब नरेटर उनको पढ़ाना शुरू करती है और नरेटर अपनी ट्यूशन क्लासेस शुरू कर देती है। और नरेटर कहती है जो अव्वा थी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी, मतलब जो भी नरेटर उनको सिखाती थी बहुत ही दिल लगा के बहुत ही मेहनत से सीखती थी, है ना। और जो भी होमवर्क वो देती थी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो होमवर्क करती थी, सारी चीज़ों को रीड करती थी, राइट करती थी, रिपीट करती थी, रिसाइट करती थी, मतलब बहुत ही मेहनत के साथ जो है ग्रैंड मदर वो इंग्लिश कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीख रही थी बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय रिपीटिंग एंड बाय रिसाइटिंग। और वो कहती है आई एम हर ओनली टीचर, कहती मैं ग्रैंड मदर की सिर्फ एक ही टीचर थी और ग्रैंड मदर भी मेरी एक इकलौती स्टूडेंट थी, तो एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है। और वो कह रही थी, वो हंसती है, कहती मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। बेसिकली क्या है, जो हमारी सुधा मूर्ति है वो बेसिकली आगे जाके कंप्यूटर साइंस की टीचर बनते थे, कहती उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी इतनी बड़ी टीचर बन जाऊंगी और इतने बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो अब क्या होता है बच्चे, दशहरा फेस्टिवल आ जाता है, ग्रैंड मदर लिखना पढ़ना सीख जाती है, काशी यात्रा नॉवल पब्लिश हो रही है। देखो दशहरा पे क्या हो रहा था, पूरी की पूरी नॉवल पब्लिश होने लगी थी, ठीक है। और ग्रैंड मदर ने घर में रखी है सरस्वती पूजा जैसे कि उसने बोला था, और ग्रैंड मदर अपनी टीचर के लिए मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक गिफ्ट लेके आती है और वो उसको फ्रॉक देती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी ने तो सिखाया है, नरेटर ने ग्रैंड मदर को सिखाया है ना पढ़ना लिखना, तो वो फ्रॉक लेकर आती है। और उस दिन वो कोई चीज़ बहुत अनयूजुअल करती है, कुछ ऐसी चीज़ करती है जो बड़ी अनयूजुअल है। ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को हाथ लगाती है, टच हर फीट, उसका आशीर्वाद लेती है। और उसको बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वो कहती है कि हमेशा छोटे बच्चे बड़ों का आशीर्वाद लेते, बड़े तो छोटों का आशीर्वाद नहीं लेते। बट ग्रैंड मदर उनको समझाती है यहाँ पे छोटे बड़ों की बात नहीं है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट की बात है, तुम मेरी टीचर रही हो, तुमने मुझे नॉवल पढ़ना सिखाया, तुमने मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाया, तो यहाँ पर मैं एज अ ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, यहाँ पर मैं एज अ स्टूडेंट अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। और वो कह रही है मैं अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए किसी और को बोलना नहीं पड़ेगा, अब मैं पूरी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो अब क्या करती है, जो हमारी ग्रैंड डॉटर है वो भी रिटर्न करती है उनको नमस्कार, ग्रैंड डॉटर भी अपनी दादी के पैर छूती है और वो अपनी स्टूडेंट को पहला गिफ्ट देती है। और गिफ्ट क्या देती है, काशी यात्रा की पूरी नॉवल जो त्रिवेणी जी ने लिखी थी, वो नॉवल, वो पूरी बुक वो अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट करती है। और अब ग्रैंड मदर आराम से बैठ के वो नॉवल पढ़ सकती है। और हमारी नरेटर कहती है माई स्टूडेंट पास फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स होता है जब आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हो तो बोलते हैं स्टूडेंट्स हैव पास फ्रॉम फ्लाइंग कलर्स। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश के सारे चैप्टर्स हैंड रिटन नोट
से पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो बच्चों लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मुझे जरूर फॉलो कर लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।